हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिशत। तो परसेंटेज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये उठता होगा कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। तो इसका जो डिफिनीशन है, इसका जो मतलब है, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100, यानी किसी भी वस्तु का प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होती है, जो कीमत होती है, वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे कि मार्कर है 20 रुपये का, यानी 100 में इसकी कीमत कितनी है, 20, यानी कितना परसेंटेज हो गया, 20%। ठीक है, तो ये जो प्रतिशत है, ये दो बेसिक चीज़ों पे क्या है, डिपेंड करता है। पहला तो है खुद परसेंटेज ही, एंड सेकंड क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे 100 से। और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम लोग गुणा करेंगे किससे, 100 से। जैसे मान लीजिए कि 10 है, इसको हम बोले कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1/10। और इस 1/10 को अगर हम बोले कि परसेंटेज में बदलिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, नहीं कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। मान लीजिए कि 1/1 है। ठीक है, इसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। 1/2, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 50%। 1/3, इसको अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। 1/4, इसमें अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25%। तो ये सब जो है प्रतिशत का बेसिक चीज़ है। आपको अगर ये सब माइंड में रखेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अगर परसेंटेज निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फ्रैक्शंस वैल्यू 1 से लेकर 20 तक हमें अपने माइंड में सेट करके रखना होगा, जिसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 1/5 कितना परसेंटेज हो जाएगा, 20%। 1/6 कितना परसेंट होगा, 16 सही 2/3। लेकिन कभी कभी एग्जाम में 66 सही 2/3 न दे के 16.66 देता है, इसलिए आप इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होगा, 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5। इसको भी आप माइंड में रखिएगा, ये भी एग्जाम में अधिकतर आता है। 1/9 कितना हो जाएगा, 11 सही 1/3%। 1/10 कितना हो जाएगा, 10%। 1/11 कितना होगा, 9 सही 1/11%। 1/12 कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। 1/13 कितना हो जाएगा, 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होगा, 7 सही 1/7%। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग। 1/15 कितना होगा, 6 सही 2/3%। 1/16 कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4%। 1/17 कितना हो जाएगा, 5 सही
15/17%। 1/18 कितना होगा? 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होगा? 5 सही 5/19%। और 1/20 कितना होगा? 5%। तो यहाँ तक आप लोग नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। इतना काफ़ी है, इतना याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ जो फ्रैक्शंस होते हैं तो उनका जो अंश होता है कम होता है। जैसे कि 9/8। तो जो 9 है वो 8 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, यानी 1 + 1/8। 1 कितना परसेंटेज होता है? 100%। प्लस 1/8 कितना होता है? 12.5%। ये कितना हो जाएगा? 112.5। ठीक है, उसी तरह ये मान लीजिए है 18/8। तो ये 8 का पहाड़ 8 दूनी के 16, इसे कितना ज़्यादा है? 2, यानी 2 + 1/8। 2 कितना परसेंटेज होता है? 200। और 1/8 कितना होता है? 12.5%, यानी कि 212.5%। ठीक है, और कुछ जो अंश हैं वो हर से क्या है? 1 कम होते हैं। जैसे में 7/8। इन 8 से 7 कितना कम है? 1, यानी 1 - 1/8। 1 होता है कितना? 100%। और -1/8 क्या होता है? 12.5%। तो 100 में से 12.5 जाएगा तो कितना होगा? 87.5%। आ गया समझ में? परसेंटेज का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। जैसे में A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इस पे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि 120% ऑफ 20 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20% ऑफ 120। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा? 120 100 × 20, यानी 20/100 × 120, यानी 24 इज इक्वल टू 24। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत में, और कल से हम लोग टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। हर हर महादेव।